नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का चौथे का तीसरा सवाल। बच्चों, मेरे पास प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कोण AP दिया है। यहाँ पर मेरे पास ये प्रश्न दिया है, मुझे इसमें ये बताना है कि ये निम्न में कौन AP दिया। AP का मतलब बच्चों होता है समांतर श्रेणी। ये मेरे पास जो प्रश्न दिया है, क्या ये समांतर श्रेणी का दिया है या नहीं है, समांतर श्रेणी का है या नहीं है, इसको हम कैसे पता करेंगे। अगर समांतर श्रेणी हो तो इसका सार्वधातर और इसके 3 और पद मुझे ज्ञात करने हैं। तो यार इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। बच्चों, मेरे पास ये श्रेणी दी है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 पद दिए हैं, 1 2 3 4। तो पहले पद को हम A1 से लिखेंगे A1, पहला पद A1 से लिखा जाएगा। तो A1 का मान दिया है माइनस का 1.2, और इसी तरीके से जो A2 दिया है इसका मान दिया है माइनस का 3.2, A3 का मान दिया है माइनस 5.2, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे पास A4 दिया है माइनस 7.2। यहाँ पर मेरे पास 4 पद दिए हैं। AP को प्रूव करने के लिए मुझे बच्चों पदों का अंतर मुझे निकालना है। इन सभी को आपस में घटा देंगे। घटाने के बाद अगर उनका अंतर एक जैसा आता है तो हमारा एक क्या हो जाएगा, AP श्रेणी हो जाएगा। तो अंतर, 2 क्रमागत पदों का अंतर मुझे निकालना है। लिखना है मुझे 2 क्रमागत पदों का अंतर। अगर इन सभी पदों का अंतर अगर एक जैसा आता है तो हमारा AP श्रेणी हो जाएगा। मतलब अगर हम A2 में से A1 घटा दें, A3 में से A2 घटा दें, A4 में से A3 घटा दें, अगर इन सभी पदों का अंतर एक जैसा आता है तो मेरे पास ये जो श्रेणी दी है वो हमारी AP श्रेणी हो जाएगी। तो इसमें हम A1 का मान, A2 का मान रख देंगे माइनस 3.2। तो इसको हम यहाँ प्रूव करेंगे। देखिए A2 में से A1 घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 माइनस A1, A2 का मान माइनस 3.2 माइनस ब्रैकेट लगा देंगे माइनस 1.2, क्योंकि एक साथ 2 चिन्ह नहीं लगते। अगर माइनस लगाए तो ब्रैकेट को लगा लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस लगा है 3.2, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। बच्चों, मेरे पास चिन्ह यहाँ डिफरेंस हो गए। अगर यहाँ एक माइनस है, दूसरे में लगा है प्लस, चिन्ह डिफरेंस होते हैं। अगर अलग अलग चिन्ह है तो उनको आपस में घटा दिया जाता है। अब 3.2 में से 1.2 घट जाएगा। घटाने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट कर लेना है। ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में घटा देंगे। 2 में से 2 के 0, 3 में से 1 गया 2, मतलब 2.0 बचेगा। अब बच्चों, इसमें संख्या बड़ी कौन सी, माइनस की। घटाने के बाद ये हमारे पास जो आया है, ये हमारा 2 आया है, 2.0, इसका मतलब 2 ही है, लेकिन इसमें संख्या बड़ी है माइनस की, इसलिए चिन्ह हमारा माइनस का आ जाएगा। तो हमारा जो है पदों का अंतर हो वो हमारा माइनस का 2 आ गया, ठीक है बच्चों। इसी को हम D कहते हैं। अब A2 माइनस A1 का मान तो हमारा A आ गया। अब A3 माइनस A2 का भी मान निकाल के देखेंगे। A3 माइनस A2 का मान निकाल के देखें। A3 का मान इसमें दिया है माइनस 5.2 माइनस A2 का मान माइनस 3.2, माइनस 5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। घटा देंगे तो इसका मतलब 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। 5 में से हमारा 3 जाएगा, 2 बचेगा। माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, इसलिए हमारा इसका भी मान माइनस का 2.0 आ गया, मतलब 2 आ गया, ठीक है। तो इस दोनों का अंतर तो मेरा सेम दिख रहा है। इसके बाद में लिखाएंगे A4 माइनस A3, लिखेंगे A4 माइनस A3। A4 का मान इसमें दिया है माइनस 7.2 माइनस और माइनस का 5.2। इन दोनों को आपस में फिर घटा दें। चिन्ह को डिफरेंस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5.2 घटा देंगे तो हमारा इसका भी आ जाएगा माइनस 2.0। बच्चों, इन सभी पदों का अंतर तो एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब जो मेरे पास श्रेणी दी है ये हमारी AP श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो मुझे लिख देना है, मुझे लिख देना है कि जो मेरे पास जो श्रेणी दी है ये कौन सी श्रेणी है बच्चों, AP श्रेणी है, ठीक है। कौन सी श्रेणी है, AP। तो मुझे लिखना है
1.2 माइनस का -3.2 -5.2 और -7.2 क्या है बच्चों? ये मेरे पास AP श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है? AP श्रेणी है, ठीक है। और इसका सारवांतर कितना दिया है? सार अंतर हमारा इसका दिया है, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, माइनस का 2.0, मतलब ये हमारा सारवांतर आ गया, ठीक है। AP श्रेणी है तो मुझे सारवांतर निकालना था। जो अंतर आता है इन दोनों का, पदों का जो अंतर आता है उसी को हम सारवांतर कहते हैं। सारवांतर का मान माइनस का 2.0 हो गया। और मुझे इसके अगले 3 और पद ज्ञात करने। अगर AP श्रेणी हो तो मेरे पास AP श्रेणी प्रूफ हो गया है, तो मुझे अगले 3 पद और निकालने हैं। तो 3 पद निकालने के लिए मुझे बच्चों क्या करना पड़ेगा? तो हमारे पास यहाँ पद दिए कितने हैं? 4 तो दिए हैं पहले से, और मुझे 3 और पद निकालने, मतलब हमारे 5वां पद निकालना है, 6वां और 7वां पद मुझे बच्चों निकाल देना है, ठीक है। 5वां, 6वां और 7वां पद, ठीक है। तो 5वां, 6वां और 7वां पद को हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, मुझे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे A5, क्योंकि यहाँ पर A4 तक तो पद दिए थे, मुझे A5 पद मतलब 5वां पद मुझे निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है A + 4D। ये इसमें मुझे मान भर देना है और हमारा मान निकल जाएगा। A का मतलब जो पहला पद होता है, इसे चाहे A1 से लिख दो, चाहे खाली ऐसे लिखो, वो एक ही होता है। D का मान मैंने निकाल दिया है। A के जगह पर रखेंगे माइनस का 1.2 प्लस 4 गुणे माइनस का 2.0 का मतलब 2 ही है, ठीक है। ये हमारा -1.2 और 4 दूना प्लस माइनस हमारा 8 हो जाएगा। ये हमारा जुड़ जाएगा। तो 8 2 10 का 0, 2 1 और ये 2, माइनस का हमारा 2 आएगा। तो हमारा ये 5वां पद बच्चों है, ये हमारा कितना हो जाएगा? 1.2 और 4 दूना 8। अभी 8 जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 8 हो जाएगा, 8 1 9.2 हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब मुझे 6वां पद निकालना, तो इसका फार्मूला होता है A + 5D। मान रख देंगे A का माइनस का 1.2 प्लस 5 गुणे D का मान माइनस का 2 दिया है, -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 जुड़ जाएगा, ये हमारा 11.2 हमारा ये 6वां पद हो जाएगा। इसी तरीके से A7 7वां पद निकालने का फार्मूला होता है A + 6D, ठीक है। A का मान -1.2 प्लस 6 गुणे D का मान माइनस का 2 हुआ, ठीक है। -1.2 6 दूना 12, तो हमारा हो जाएगा 13.2, ये माइनस का 7वां पद, ठीक है। तो हमारे अगले 3 जो पद मुझे निकालने थे, तो 3 पद हमारे अगले कौन कौन से हैं? हमारा दिया है माइनस का 9.2 और दिया है माइनस का 11.2 और अगला है माइनस का 13.2। ये 3 पद मेरे इस तरीके से मैंने निकाल दिए हैं। तो आप भी इस तरीके से सवालों को आसानी से सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।